दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही शानदार फार्म को देखने के लिए मध्य प्रदेश में आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश शुल्क 1000 है, यानी कि इस फार्म को आप देखना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगेंगे, जो कि आपको फ्री में हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, वो भी काफ़ी बारीकी से। सबसे बड़ी बात है, फार्म 5 साल में 3 बार टूटा है, यानी कि 3 बार कंप्लीटली टूट करके कंप्लीटली नया बना है। मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि क्या गलतियाँ हुई और क्यों इसको 3 बार तोड़ा गया। चलिए इस फार्म के अंदर चल के हम बातचीत करेंगे। अरे दुर्गेश भाई कैसे हैं? जी बढ़िया सर। अच्छा, आपने 1000 फीस क्यों लगा दिया भाई? एक्चुअली क्या होता है, जो बहुत से लोग हैं ना टाइम पास के हिसाब से और कंटिन्यूसली आते हैं, भीड़ भड़का आती है और एनिमल डिस्टर्ब होते हैं। आपने फार्म तो काफी शानदार बनाया है, लेकिन जैसे पिछली बार हम इस फार्म पे आए हुए थे, हालांकि वीडियो हमने शूट नहीं करी थी, तो उस समय 2 तल्ला फार्म आपका हुआ करता था, नीचे भी बकरियां होती थी, ऊपर भी बकरियां होती थी। अभी आपने तोड़ के कम्प्लीटली अलग ही बना दिया है। हाँ, ये एक्चुअली हम लोगों ने अभी प्रोफेशनली तरीके से बनाया, क्योंकि उसमें 2 तल्ला में लेबर कॉस्ट बहुत लगती थी, प्लस चारों तरफ से हवा लगती थी, एनिमल बीमार होने का प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग 2 तल्ला फार्म बताते हैं, लेकिन उसके नुकसान, सभी फार्म के नुकसान और फायदे बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत से देखते चलते हैं। आपने ये नया वाला जो फार्म बनाया है, ये कितने समय पहले बनाया है? ये अभी इसको साल भर हो गया करीब। अच्छा, सेम ही जगह पे 3 बार आपने तोड़ा है? सेम जगह पे 3 इसी जगह पे पहला फार्म था, उसको तोड़ा, फिर दूसरा बनाया, दूसरे को भी तोड़ा, तीसरा बना दिया। इन नए वाला फार्म में जैसे सबसे पहले आपका ये चारे का स्टॉक है? ये चारे का भूसे का गोडाउन है। अच्छा अच्छा, तो भूसे के गोदाम में जैसे बारिश का कुछ मतलब पानी भी आता है? बारिश पानी लग जाता है, मौसम की बौछार रहती है तो ये गेट बंद हो जाते हैं वैसे तो। ओके ओके। बाकी अंदर क्या चीज का भूसा स्टॉक? ये मूंग भूसा है। चलिए अंदर की तरफ आते हैं। जैसे सबसे पहले आपका चारे का स्टॉक हो गया, फिर ये वाला फार्म, ये क्या है? ये थोड़ा अंडरग्राउंड टाइप दिख रहा है। ये एक्चुअली ये ऊंचाई थी यहाँ पे। ये नीचे के साइड बना, लेकिन उधर से 10-12 फीट ऊंचा है ये। अच्छा, उधर से 10-12 फुट ऊंचा है। मेन आपका शेड वो वाला है? मेन फीमेल्स का सेटअप वो है, ये मेल रहते हैं इसके अंदर। अच्छा अच्छा, आपका शेड मैंने देखा, मतलब शेड अंदर है, लेकिन अंदर से भी लाइट की व्यवस्था काफी बढ़िया है। हाँ जी, हाँ आपने जिस तरीके से इसका मतलब अरेंजमेंट किया है जी। शेड के अंदर भी चल के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला शेड देखते हैं। इस वाले शेड में क्या रखा है आपने? इसमें मेल्स है सारे। इसमें मेल्स है? अच्छा, आपके पास डॉग्स भी हैं? हाँ जी, डॉग का काम, मेरा मेन काम डॉग का ही है। जैसे आप फार्मिंग लाइन में कब से आए? मैं एनिमल फील्ड में तो पिछले 26-27 सालों से हूँ। 26-27 सालों से एनिमल फील्ड में। पहले आप क्या करते थे? पहले मेरा डॉग का ही काम था। डॉग हो गए, रैबिट वगैरह हो गए। मतलब 20 साल तक डॉग वगैरह, रैबिट वगैरह काम किया आपने। आपने ये गोट और ये भेड़ वाले सेक्टर में कब आए हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से। तो फार्म जैसे ही हुआ, इधर में आपने एक छोटा सा, ये क्या ऑफिस है? ये ऑफिस बन रहा है, अभी रेडी हो रहा है। अच्छा, अभी बन रहा है, रेडी हो रहा है। मेन सेट आपका ये हो गया? मेन सेट फीमेलों का। उसमें कितने जानवर रहते हैं? अभी 350 करीब। 350। इसमें कितने जानवर हैं? इसके अंदर मेल है करीबन 16-17 मेल। 16-17 मेल है। इधर में सबसे पहले आपका भेड़ का 12 हो गया। हाँ जी, ये शीप है। अच्छा अच्छा, तो सभी फार्म में बैरक बना रखा है और सभी में पार्टिकुलर अलग अलग गेट है जिससे निकल के? हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग ब्रीड वाइज ब्रीड है, क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो क्रॉस होने का थोड़ा सा। तो ये कौन सी ब्रीड के भेड़ है? इसमें मरीनो भी है और नागौरी दुम्बे भी हैं, तुर्की दुम्बे भी हैं, सभी मिक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भेड़ का काम भी आपको बढ़िया लग रहा है? हाँ, शीप का काम बेस्ट है। जिसको नए फार्मर को सीखना रहे वो शीप से स्टार्ट करे। तो कितने 1000 लीटर की टंकी डाल रखी है आपने? ये सब 1000-2000। अभी ये इंस्टॉल है कि इंस्टॉल करना भी बाकी? इंस्टॉल करना बाकी। आरओ का पानी बकरों को जाता है अपने। अच्छा, आरओ का पानी एकदम पूरा? नॉर्मल पानी नहीं देते हैं, क्योंकि उसका टीडीएस वगैरह लेवल ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम जाती है। ये वाली बैरक में किस तरीके के जानवर आपने? सानेन है? सानेन है। अच्छा, मिल्किंग के लिए भी आप कैसे काम कर रहे हो? आपके पास जैसे बहुत सारे ब्रीड्स हैं। आपका मेन काम क्या है? प्रोस्पेक्टिव क्या है? गॉट फार्मिंग का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य मेन ऐसा है कि जैसे हम एक ही चीजों पे डिपेंड रहते थे, जो है मीट पर्पस। ठीक है। तो मैं इसी ब्रीड, अपनी खुद की भी कुछ ब्रीड है मैंने डेवलप की, बनाई है, वो दिखाऊंगा आपको। तो हम लोग बेसिकली ऐसा चाह रहे हैं कि मिल्क से रिलेटेड काम थोड़ा फैले, ताकि एक डेली की अर्निंग स्टार्ट हो किसी भी बंदे की। बिल्कुल, क्योंकि जब हम ब्रीडिंग पे डिपेंड हो जाते हैं मीट पर्पज से, तो सीजन में 2 बार बकरी बच्चे देती है। अच्छा। अब किसी सीजन अगर बकरी के बच्चे मर गए, या ठंड के दिनों में अधिकतर बच्चे होते हैं, बारिशों में होते हैं, उस सीजन में अगर मान के चलिए उस बकरी का बच्चा मर जाता है, तो फिर ये फार्मर को समझ लीजिए कि अगले साल ही उसका प्रॉफिट तो आना नहीं, क्योंकि उसका खर्चा इतना हो जाएगा। मतलब आपका प्लान है कि दूध पे काम करें? दूध पे, मिल्क पे काम, क्योंकि जिनके पास सानेन है, सीधी सी बात है कि दूध का नहीं। हमारे यहाँ की इंडियन ब्रीड्स भी बहुत अच्छी मिल्किंग में, मैं आपको दिखाऊंगा जो सानेन से अच्छा दूध दे रही है अपने वहाँ। मतलब इंडियन ब्रीड्स पे भी आप मिल्क पे काम कर रहे हैं? हाँ, इंडियन ब्रीड्स। तो जैसे कौन कौन से? जैसे इसके बाद ये तो बर्बरी आ गई। ये तो बर्बरी आ गई है। जितने भी फार्म के मेंटेनेंस होते हैं, ये बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि एक तो बच्चे ज्यादा देती है, ठीक है, प्लस लो मेंटेनेंस गोट है।
बच्चा जो है इजीली बिक जाता है 10,000 रुपए तक का। 8-10 तो इससे अपना मेंटेनेंस चलता तो रहता है। मेंटेनेंस के लिए आपने बर्बरी हाँ, रखा ये है। भी- बर्बरी का मैंने देखा है कि इसका बॉडी वेट ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ, ज्यादा नहीं होता तो है। जैसे हर जगह बर्बरी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। कुछ क्षेत्रों में अगर देखा जाए जी। तो मथुरा उथरा मतलब दिल्ली के बेल्ट में बर्बरी बढ़िया काम करती है, लेकिन उधर जो गोरखपुर साइड चले जाए या फिर बिहार साइड चले जाए, उड़ीसा साइड चले जाए या फिर बंगाल साइड चले जाए, तो बर्बरी सक्सेसफुल नहीं है। उसका देखिए रीजन क्या है? वहाँ पर रीजन ये है कि वहाँ सिर्फ मीट पर्पज से ही बर्बरी अगर वहाँ वो लोग पाल रहे हैं तो मीट पर्पज। मतलब आपके कहने का मतलब है बर्बरी मीट पर्पज से करे तो सक्सेस नहीं है। मीट पर्पज से सक्सेस है, लेकिन उसको क्रॉस ब्रीड में जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अगर बर्बरी है तो उस पर बोर का मेल लगा दें ताकि बॉडी वेट बच्चों में ज्यादा आए। ठीक है। जब वो साल भर के होते हैं तो 40-50, क्योंकि इसका एडल्ट मेल का वजन 35 से 40 किलो ज्यादा नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज्यादा बॉडी वेट आए, क्योंकि इसके मीट के अलावा और कोई काम नहीं बर्बरी का, कि एक्सपेरिमेंट। हम इससे कितना खर्चा निकाल सकती है, बकरी कितने बच्चे बर्बरी के क्या एक्सपेरिमेंट पर बात करना हाँ, बहुत जरूरी अभी है। आपने 5 साल में 3 फार्म क्यों चेंज किया, सो बताइए। चेंज करने का ये प्रॉब्लम था सबसे कि पहले फार्म कैसा था? सबसे पहले वाला फार्म अच्छा था, लेकिन हमें दिक्कत ये आ रही थी कि उसका घूमने के लिए स्पेस नहीं था एनिमल्स को। ठीक है। था वो डबल फ्लोर ही। ठीक है। फिर ठंड और बरसात में बहुत दिक्कत है, बरसात में पानी आ रहा है, ठंड में नीचे से हवा लग रही है, मान के चलो बरसात ही बांधी है तो वो उड़ गई है, बहुत सारी समस्या आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 तल्ला फार्म बना लो, तो प्रैक्टिकल नहीं है क्या? नहीं, वो मेरे वहाँ तो सक्सेस नहीं हुआ, बाकी लोग कर रहे हैं, पता नहीं। कोई भाई अगर देख रहे हो तो उस पर ध्यान दें। हाँ, 2 तल्ला उसमें फार्म सक्सेस नहीं। सर्दी- क्या बात सही है, क्योंकि ठंडी में नीचे से हवा लगेगी, गर्मी में बहुत ज्यादा तो गर्म हवा लू हाँ, लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बरसात में पानी की बौछारें चारों तरफ से जानवर को लगती है। बिल्कुल। और दो फ्लोर के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि इनके यूरिन से पाइप बहुत जल्दी सड़ रहे थे। अच्छा। तो वो 1 साल के अंदर ही पाइप बैठने लग गए थे उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी मतलब पेशाब करेगी उससे सड़ हाँ, जाती है। पाइप बैठने लग गए थे, क्योंकि उसकी हाइट 8 फीट 9 फीट थी। ठीक है। तो उतनी हाइट से फिर वो समस्या आ रही थी, हम लोगों को ठंड का भी दिक्कत थी। फिर सबसे बड़ा काम ये था कि उसके नीचे की मैंगनी निकालने के पीछे लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी। अच्छा अच्छा। फिर मान के चलिए बंदे को अगर भूसा देना तो गोडाउन से ऊपर चढ़ेगा, ऊपर लेके जाएगा, मतलब मेंटेनेंस बहुत पड़ रहा था। मेंटेनेंस बहुत हाई था। हाँ। तो फिर आपने 2 तल्ला वाला कंप्लीटली तोड़ दिया, नया फार्म बनाया नया सबसे। फार्म अब ऐसा बनाया कि 10-15 मिनट के अंदर बंदा खाना डाल के बिल्कुल निकल बिल्कुल। जाता है। सबसे बड़ी बात है इनका जो फार्म अंदर से बहुत तगड़ा बना है। अंदर से चल के हम लोग दिखाएंगे, पहले बाहर की बात करते हैं। इधर में किस तरीके के सेपरेट आपने व्यवस्था किया है, क्या ये है? सारे ब्रीडर हैं। अगर आप फीमेलों के साथ कंटिन्यू ब्रीडर रखते हैं तो फिर ब्रीडिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। अच्छा, तो ब्रीडर को आप अलग रखते हैं? अलग रखते हैं। ये नेक्स्ट ईयर के इधर लिए बच्चे सनेन के तैयार लिए हो रहे हैं। हाँ, और अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं हाँ, ब्रीडर। जो हमारे वहाँ जो मेल है उससे जो बच्चे होंगे वो फीमेलों में, फिर ये वाले मेल चलेंगे। इसमें कैसे बकरियां हैं? इसमें सानेन है, और जो मैंने अपनी ब्रीड बनाई है क्रॉस ब्रीड। अच्छा, आप सानेन से क्रॉस करके एक नया ब्रीड तैयार कर रहे हो? कौन सा ब्रीड 2 है? ब्रीड इंक्लूड है उसमें, फ्रेंच अल्पाइन और सानेन। तो 2 ब्रीड से फिर ये ब्रीड बनी अपनी इंडियन ब्रीड्स पे। तो वो किससे, सानेन को किससे क्रॉस करा रहे हो आप? सानेन नहीं है, नॉर्मल जो इंडियन फीमेल है अपनी। हाँ। मान के चलिए नॉर्मल फीमेल का बच्चा 5,000-6,000 रुपए का बिकता है जकराना का। मतलब यहाँ के देसी का जकराना हाँ, वगैरह। तो ठीक है। उसको हमने हाई ब्रीड से क्रॉस करके अब यही बच्चा अपना 25,000-30,000 का बिक रहा है, और नो कटिंग, मीट से वजन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसका शौक से। मतलब हाँ, सींग देखिए ना इसके, सींग और क्वालिटी कलर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके कारण ये खूबसूरती में बिकते हैं। अच्छा, मतलब ये अलग रेट में, अच्छे हाँ, रेट में हाँ जा जी। रहे हैं। तो अल्पाइन इसको आपने नाम बताया? हाँ, इंडियन अल्पाइन नाम रखा है। इंडियन अल्पाइन। जी। ओके ओके। इधर कैसे है? ये छोटे बच्चे हैं, उनसे छोटे जो रहते हैं वो ये सेक्शन में रहते हैं। अच्छा, उसी के छोटे हाँ, वो हैं। रेडी हो गए सेलिंग के लिए तो वो उधर चले जाते हैं। तो इधर में जैसे बच्चे आप क्या रेट में बेच रहे हो इसके? बच्चे हम लोग यहाँ, मेरे वहाँ कोई भी बच्चा 25,000 से नीचे नहीं है, खाली बर्बरी बिकता है 10,000 का, बाकी सब 25,000 से ऊपर। मतलब एक्जॉटिक ब्रीड पे काम करने का यही बेनिफिट हाँ, है कि अच्छी अलग ब्रीड पे काम करने का यही तरीका। बिल्कुल। अच्छा, इधर में कैसे पूरे ये इंडियन सानेन सानेन हो गए? फीमेल है, जो अपने वहाँ पूरी ओल्ड ब्लड लाइन की सानेन होती है इंडिया में। सानेन को मतलब मिल्किंग के लिए आप काम कर रहे हो? मिल्किंग। तो मिल्किंग पे ऐसे अभी मिल्क सेल कर रहे हो या फिर मिल्क का प्रोडक्ट बना रहे हो, आप क्या नहीं, कर अभी रहे हो? हमारा मिल्क ही जा रहा है सेलिंग के लिए। अभी 2027 से हम लोग उसके प्रोडक्ट पे काम तो करेंगे। मिल्क अभी कितने रुपए लीटर अभी जा रहा अभी है? हमारा 300 रुपए से 200 रुपए 250 रुपए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेट से जा रहा है। अच्छा, 300 से लेके 250, 200, मतलब हाँ, 200 से लेके 300 200 तक से लेके रेट में 300 जा रहा तक, हाँ है। जी। तो मिल्किंग कैसे, बोतल पैकिंग बेचते हो? कैसे? बोतल पैकिंग में आधा लीटर और 1 लीटर। अच्छा अच्छा। तो मिल्क का काम करने का बेनिफिट है? हाँ, बहुत अच्छा बेनिफिट है उसमें, एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना वो। अच्छा अच्छा। क्योंकि बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अपने को कि अपन बच्चे बेचेंगे तभी इसमें प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी फिर प्रोडक्ट भी बनाओगे? प्रोडक्ट में क्या क्या? प्रोडक्ट में हम लोग शैम्पू, कंडीशनर और बेबी वॉश। अच्छा, ये बोतल क्या चीज़ का? मिल्क का तो नहीं है? नहीं, ये विनेगर, एप्पल साइडर अच्छा, विनेगर एप्पल है। साइडर विनेगर। ये हम लोग, ये वॉल है इसका। इसका क्या बनाते हैं आप? इसके अंदर हम फर्मेंट करते हैं पानी को, अदरक, लहसुन और एप्पल साइडर विनेगर। हाँ। और जो बकरी का पानी पीने का रहता है उसमें टंकी में ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर
मान के चलो 1000 लीटर की टंकी है, तो उसमें हम ये 10 लीटर पानी ऐड कर देते हैं। उससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट एक तो डाइजेशन, बीमारियां दूर रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, जानवर को किसी भी प्रकार के पेट से अपचन है वो नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी। मतलब 1000 लीटर में 10 लीटर ऐड करते हो? हाँ जी, हाँ। तो इसको बनाने के लिए कैसे इसको फर्मेंट करना पड़ता है, 8 दिन में रेडी होता है। कितना कितना क्या डालते हो इसके अंदर? 2 किलो अदरक, 2 किलो लहसुन और 1.5 लीटर एप्पल साइडर विनेगर। देख सकते हैं नीले वाले ड्रम में आप बना सकते हैं। नीले वाले ड्रम में किसी को मार के नहीं डालना है। खुशबू भी सूंघेंगे ना इसकी आप, मतलब ये तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया है। अच्छा अच्छा, ये आप खुशबू सूंघिए इसकी। हाँ ये तो बहुत अच्छा, मतलब लहसुन वगैरह की तरह आदि ये अभी 8 दिन बाद ये ऐसा हो जाएगा कि अपना पीने का मन करेगा। मतलब बिल्कुल काफी अच्छा, मतलब स्मेल है, जैसे इंसान के लिए भी बनता है इस तरीके का। एकदम बढ़िया। तो मतलब ये उसके डाइजेशन के लिए बढ़िया है। हाँ, ये 8 दिन में फर्मेंट हो जाएगा। अच्छा, फर्मेंटेड करके फिर जानवरों को पिलाते हो। तो ये जैसे बाहर वाला अपना एरिया था, अभी हम चलते हैं उस साइड को थोड़ा देख लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। जैसे ये बाहर में ये सब क्या रख रखे हैं? ये एक्चुअली हम लोग कन्वेयर लगवा रहे हैं, तो ये लेंडी बाहर आ रही है अभी। अच्छा, काम चल रहा है मतलब जो है इसको बाहर करने के लिए कन्वेयर बेल्ट आप लगाएंगे? हाँ, कन्वेयर बेल्ट लगेगा, तो वो मैंगनी जो पुरानी हमारी वो सब बाहर करा रहे हैं अभी। ये तो काफी बढ़िया है। ये खाली होने के बाद ये देखिए पटरी लगी है, मशीन रखी है। अच्छा, इसमें कन्वेयर लग जाएगा ताकि पूरी लेंडी बाहर आ जाए। अच्छा, कन्वेयर बेल्ट लगा दोगे मुर्गी की तरफ पट्टे, उस पर से ऑटोमेटिक बाहर आती जाएगी। ये तो बढ़िया सिस्टम आप बना रहे हो। इधर में किस तरीके के ब्रीड्स हो गए? ये सब कोटा है और अपना काठियावाड़ी है। अच्छा, जैसा उधर था वैसा ही सेम इधर से उधर तक वैसा हाँ है। जी, हाँ जी। चलिए अब अंदर चल के हम आपका फार्म देखना चाहेंगे कि अंदर में कैसा आपने सिस्टम बना रखा है। जी। तो दुर्गेश भाई, जैसे ऊपर तो चलेंगे ही हम लोग, नीचे से आपने कैसे कंस्ट्रक्शन किया है उसके ये बारे में हम लोगों ने बताएं। 3 फीट इसकी हाइट रखी है। अच्छा, जो कि नीचे मैंगनी गिर जाती है। अभी ये देखिए आप पटरी लगी है दोनों तरफ, इसमें कन्वेयर लगना है अभी। अच्छा, दोनों तरफ आपने पहले से लोहे की पटरी लगा दी है? हाँ, ये इधर से मशीनें लगेगी, इसमें कन्वेयर बेल्ट लगेगा। कन्वेयर से अपनी पूरी लेंडी ये बाहर आ जाया करेगी। अच्छा अच्छा, और नीचे में काफी सारे आपने मुर्गे छोड़ दिए हैं? हाँ, ये मुर्गे ओपन ही है, अपने आप से नीचे जाते हैं आते हैं। अच्छा अच्छा, असील मुर्गा मुर्गी है ये। अच्छा, तो जैसे इस साइड में 3 फीट है, इस साइड ढलान साइड कितना है? ये ढलान नहीं है? सेम है, 3 फीट दोनों साइड है, ढलान नहीं थोड़ा है। भी ढलान नहीं है ना? हाँ, ये एकदम स्थिर बना हुआ है। 3 फीट की ऊंचाई है, इसमें कन्वेयर बेल्ट लग जाएगा हाँ, इसलिए। ताकि अनूमिया जो यूरिन से जो बनता है वो ना उन तक पहुँचे। अच्छा, अमोनिया ना बन पाया जाता। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो फार्म आपने बनाया है, टोटल फार्म का लागत क्या आ गया होगा नया वाला फार्म का? ये एक्चुअली कैसा है, हमको सिर्फ कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, बाकी तो ये पूरा मटेरियल हमारे पुराने फार्म का है। कंस्ट्रक्शन का क्या खर्चा है? कंस्ट्रक्शन में अप्रोक्स हमको करीब 12-15 लाख रुपए। 12-15 लाख, क्योंकि आपने पूरा इंटरलॉक टाइल वगैरह लगा रखा है सारा अच्छे से। ये लॉक तो अलग है, ये 6-6.5 लाख रुपए का। ये मतलब कुल मिला के अगर देखें पूरा कंस्ट्रक्शन तो 20-25 लाख 20-25 लाख तक चला गया। तो एक बात बताइए, जैसे ये वाला जो फार्म बनाया है आपने, इधर में देख रहे हैं बबल सीट भी आपने लगवाया ताकि गर्मी ना पड़े। काफी मतलब फार्म में काफी अच्छे तरीके से आपने बनाया है। हाँ जी। तो लाइव स्टॉक फार्म आप 25 साल से कर रहे हो। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से आया लाखों का इन्वेस्टमेंट डाल दिया। हाँ, नहीं, आपको अनुभव होगा। तो मतलब लाइव स्टॉक फार्मिंग वाला सेक्टर इनकम देने वाला स्रोत है। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने इसमें लाखों लगाया है, तो आप क्या उम्मीद करते हो इससे कब तक रिटर्न आएगा? इससे देखिए अभी हम 2027 में रिटर्न का पूरा प्रोग्राम जमाएंगे। अच्छा, अभी हम एक्सपेरिमेंट पे ही थे, हालांकि पैसा अभी भी निकल रहा है, इनकम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप माइंडेड तो हो। जिस तरीके के जानवर आपने रख रखे हैं, हाँ, काम तो हो रहा आती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं आती जिस लेवल पे आप करना चाहते हैं। प्रोसेसिंग में क्या क्या बनाने का प्लान है अपना? हमारा शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश, बॉडी वॉश का साबुन, इस तरीके का बनाने का प्लान। साबुन नहीं, हम लोग वॉश बनाएंगे लिक्विड में। अच्छा, साबुन एक्चुअली बना रहे हैं लोग, इंडिया में आ चुका है साबुन। ओके ओके, गोट मिल्क से बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो आप लिक्विड बनाओगे? हाँ, लिक्विड। ओके, तो जैसे आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है, तो इस इधर देख सकते हैं प्लास्टिक वाला आपने रैंप बना रखा है, फ्लोर मैट हो गया। तो इसमें जैसे भेड़ों के लिए काफी कंफर्टेबल है ना? सभी के लिए बहुत कंफर्ट है। दूसरी बात, गीला नहीं होता है, मतलब गीला वगैरह भी नहीं होता है। अच्छा, जैसे अभी आप फीडिंग करवा रहे हो, तो इसको भी सेम फीडिंग करवा रहे हो और बकरियों को भी सेम? सब सेम। फीडिंग में अभी आप क्या क्या दे रहे हो? ये मूंग का चारा है, बाकी हम कंसंट्रेट फीड देते हैं, पूरा मिक्स फीड होता है। टोटल मूंग का है ना? हाँ जी, मूंग। यहाँ मूंग जैसे होता है हार्वेस्टर से किया जाता है? नहीं, ऐसा एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ मूंग नहीं होता है, होता तो हरदा वगैरह इधर आउटर। वहाँ से आप लाते हो? मूंग की वैल्यूएशन ज्यादा है, मतलब एनिमल्स में अच्छा रिजल्ट है। तो मूंग का क्या कॉस्टिंग पड़ता है? न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। अच्छा, न्यूट्रिशन वैल्यू मूंग का बढ़िया है। क्या रेट पड़ता है अगर इसके भूसे का? ये हमको यहाँ पर आकर 10 रुपए केजी पड़ता है। 10 रुपए केजी। ये जो आपने फार्म बनाया है जी, इसकी ऊंचाई क्या है? जैसे 3 फीट तो फ्लोर की हो गई, इसकी ऊंचाई क्या है? फ्लोर से इसकी पीछे 10 फीट है, आगे 13 फीट है। आगे 13 फीट, 3 फीट का ढलान है। 3 फीट का ढलान। सेंटर वाली का ऊंचाई क्या है? सेंटर वाली का यहाँ से अपन जहाँ से खड़े हैं 15 फीट है। अंदर में भी आपके फार्म के अंदर में भी खड़ा होने में ऐसा लगता
सकता है कि बाहर की तरफ दिन है, रोशनी पूरा जबरदस्त हाँ, है। ये पूरे ट्रांसपेरेंट अपन शीट लगा रखी है इसमें, रोशनी मतलब पूरा जबरदस्त है। प्रॉपर रोशनी आते रहे। ट्रांसपेरेंट सीट मतलब एक सीट के बाद ट्रांसपेरेंट, फिर हाँ एक जी, हाँ जी, नॉर्मल, फिर एक हाँ ट्रांसपेरेंट, जी। और साइड वाले दोनों ट्रांसपेरेंट ही आपने लगा रखे जी हैं। जी जी, ये ट्रांसपेरेंट इसलिए लगा ठंडी हवाएं आती है जो उससे बच सके। ओके ओके, बाकी ये तो गेट transparent आपने लगा से दिया। इसका वेंटिलेशन यहाँ से कनेक्टेड हो जाता है। अच्छा, वेंटिलेशन के लिए हाँ, स्पेशल खिड़की सामने की यहाँ जरूरत से भी नहीं है। कनेक्टेड हो जाता तो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बात करें ये फार्म की, तो इसकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है? इसकी 135 फीट बाय 40 फीट का है। 135 बाई 40 का है। जिस गलियारे में अपन चल रहे हैं 10 फीट का। ये 10 फीट का, जैसे डेयरी फार्म में जैसे होता है बीच में TMR चलने वाला, हाँ, हाँ, उस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल, आपने पूरा बना रखा हाँ, है। जी। तो जैसे बीच में होता है कि फीड अपना वो ट्रॉली से लेके आए, हाँ, ट्रॉली से भी लाते हैं ट्रॉली से भी लाते हैं, बैग से भी ले आते हैं। ओके ओके। इन फ्यूचर हम लोग इसमें मशीनरी लगाने वाले हैं, भूसा और जो दाना डालने की जो लेबर की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो वो मतलब वहाँ हर से- तरीके से जैसे हाईटेक होता हाँ है, जी, जैसे हाँ। डेयरी पोल्ट्री में होता है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उसमें कन्वेयर बेल्ट चलेगा बिल्कुल, और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मतलब दाना भी ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सारी चीज ऑटोमेटिक आप सारी चीज़ करने का प्लान कर रहे हो। खाली हमको ध्यान देने के लिए ही लेबर चाहिए, बाकी इसके काम के लिए कहीं भी लेबर नहीं। इधर में किस तरीके के ब्रीड आपने रख रखे हैं? ये हमारे पास सारी इंडियन ब्रीड है, जखराना है, काठियावाड़ी है, ये अपनी बत्तीसा, ये सब फेमस है। लोग शायद जानते नहीं इनके बारे में। बहुत मिल्किंग, अच्छे मिल्किंग वाली फीमेलें होती हैं। अच्छा, मिल्किंग इनका बढ़िया है। बहुत अच्छा मिल्किंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड कौन कौन सी है? अपने इंडियन में तो सबसे मेरे पास जो अभी मेरे पास रिजल्ट आया वो जखराना है। जखराना का बढ़िया है, जखराना है, काठियावाड़ी है, काठियावाड़ी का भी बढ़िया है। बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। और वैसे सानेन का तो बढ़िया है। सानेन तो है ही, वो और डेयरी अच्छा, प्रोडक्ट- बीटल के लिए भी माना जाता है कि बढ़िया मिल्क है। बीटल बहुत अच्छी ब्रीड है, लेकिन क्या होता है जब हम क्वांटिटी मान के चलिए, मेरा कौन से 5000 फीमेल्स का है। 5000 फीमेल का मतलब आपने एक ड्रीम बना रखा है कि उतना मिल्किंग तक से, पहुंचना हाँ, है। मिल्किंग से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कम से कम 5000 फीमेल लगेगी। ठीक है। तो जब हम उस क्वांटिटी में जाएंगे ना, तो हमें सारी चीज़ें मैनेज करना है। भूसा, फीड कॉस्ट, ये बकरी 250 से 300 ग्राम दाना पर डे खाती है, लेकिन बीटल को कम से कम 1 kg दाना चाहिए अगर मिल्क लेना है तो। बीटल का तो क्योंकि बॉडी वेट है, तो बॉडी मेंटेन करने के लिए भी वो फीड खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि बीटल 2 महीने से ज़्यादा, 2-2.5 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देगी, अच्छा, लेकिन इन फीमेलों में जो अपनी ये काठियावाड़ी है और बत्तीसा है, ये फीमेलें 4-4 महीने तक कंटिन्यू दूध देती हैं अपनी। अच्छा। बीटल की क्वांटिटी बढ़िया है, लेकिन वाइवल नहीं है। वो पूरे मीट साल के पर्पज से हिसाब बहुत से। अच्छी है बीटल मीट, अच्छा। क्योंकि उसका साइज बहुत होता है, बॉडी वेट भी 1 कुंटल प्लस जाता है, 100 kg प्लस नर हो जाता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बेस्ट है। तो इधर में बच्चे रख रखे हैं आपने? ये हाँ, ये छोटे बच्चे हैं, ये फिर उनसे बड़े बच्चे हैं, अच्छा, फिर ये सभी फीमेल सेक्शन में आपने एक बॉडी रगड़ने वाला, वो क्या बोलते हैं, ब्रश, वो आपने लगा रखा हाँ, है। ये एक्चुअली जानवर को जब भी लगता है, हाँ। अब ये तो बेचारा बेजुबान है, तो बोल नहीं सकता कि मुझे खुजाल आ रही, तो हमने सारी व्यवस्था इनकी ऐसी करी कि अपनी सभी को मर्जी से खुजाने के लिए सभी के कंपार्टमेंट में एक एक हाँ, लगाया हाँ जी, है। हाँ जी, सब- तो जैसे इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है? एक ये 10,500 रुपये का आता है, एक। और मैनुअल है ये। हाँ, एनिमल खुद ही अपने हिसाब से घुमाते जैसे रहता भी है। खुजाल लेता है। हाँ। अच्छा अच्छा। ये फीमेल बच्चे हैं हमारे, मेल बच्चे हैं, ताकि 5-6 महीने की कम एज में क्रॉस ना हो, इसलिए मेल फीमेल अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, 5-6 महीने का फीमेल इधर, मेल इधर। हाँ, क्योंकि हीट पे आ जाती हैं 6 महीने 7वें महीने में। अच्छा तो फिर अच्छा। क्या क्रॉस होने का डर रहता है, इसलिए फीमेल अलग कर रखी है, मेल बच्चे तो अलग। आप क्रॉसिंग कितने महीने पे करवाते हो? हम लोग आपका 2 दांत का होने तक, अगर अच्छा प्रोड्यूस चाहिए, अच्छी फीमेल की ग्रोथ चाहिए आपको, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा प्रोड्यूस चाहिए, तो कम से कम 2 दांत होने के बाद। बॉडी वेट भी उस पर कुछ निर्भर बॉडी करता है? वेट डिपेंड होता है ब्रीड पे, जैसी ब्रीड है उसका बॉडी वेट। बॉडी वेट भी आप देखते हो? हाँ, और बिल्कुल, एज भी सारी- देखते हो, सारी- दोनों के सारी। हिसाब से फिर क्रॉस हाँ। करवाते हो। अभी आपका बेस्ट क्रॉस नस्ल कौन कौन सा है? अभी मेरे में जो हम लोगों ने बनाई है वो काठियावाड़ी और अपनी जखराना और बत्तीसा, इनसे क्रॉस करके फ्रेंच अल्पाइन और सानेन 3 ब्रीडों का मिक्सअप करके हमने ब्रीड बनाई है। सींग दिख रहा होंगे आपको बड़े बड़े, अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब हमारे यहाँ की ब्रीड है। इसका रिजल्ट अभी तक आपके फार्म पे बेस्ट है? हाँ, बेस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इनकम की दृष्टि से बात करें, आपने 5 साल इसमें गॉड फार्म में बिता दिए। जी। पहले आप डॉग फार्मिंग करते थे, उसमें आपका अच्छा इनकम था। हाँ जी, हाँ जी। बकरियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? बकरी बहुत अच्छा काम है बकरी का, कुत्तों से भी काफ़ी अच्छा, डॉग से भी। देखो, काम तो सभी अच्छे होते हैं, करना हमारे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैंने फार्मिंग में जो चीज़ सीखी कि जितना आप इजी वे में करेंगे, जितनी चीज़ों को सिंपल, क्या होता है हम लोग जुगाड़ पे जाते हैं, बाज, बल्ली, पन्नी, प्लास्टिक पे जाते हैं। ये काम हमने भी करा जब स्टार्टिंग, शुरुआत में आपने वही हाँ, से वही किया करा। था। प्लास्टिक बांध रहे हैं, बांस बांध रहे हैं, फट जा रही है, उड़ जा रही है, रात को ठंड में उड़ गई, बारिश में फट गई। तो इसमें एक चीज़ है कि जुगाड़ में काम नहीं चलता। जब भी आप फार्म सेटअप करें तो 100 जानवर के बजाय 50 पालें, लेकिन फार्म को अच्छे से सेटअप करें। अच्छा अच्छा सारी सुविधाएं हैं उसमें। देखिए, बल्ब लगे हुए हैं 200 वाट के, अपने फिलिप्स के। अच्छा अच्छा। सब ब्रश लगे हैं ग्रूमिंग के लिए, ऑटोमेटिक पानी ड्रिंकर लगा है। गर्मी चालू होती है तो ड्रिंकर से पानी आता है, क्योंकि उनको 24 घंटे पानी चाहिए रहता है सभी गर्मी में ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी आपने लगा हाँ जी, रखा हाँ जी, है। हाँ जी। मतलब व्यवस्था आपने पूरी सारी तरह कर कर रखी है, रखी उसके है। बाद जाके एनिमल सेट होते हैं। अभी अगर रेवेन्यू की बात करें तो कितना रेवेन्यू है आपके अभी फार्म हम का? सालाना 40 से 50 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं इसमें। मतलब इस फार्म से? हाँ जी। अगर सेलिंग के देखा जाए, टर्नओवर कितने के बच्चे बेच देते हो आप?
या बच्चे फिर तो देखो बकरियां? अभी हमारा बेचने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। हम लोग पूरी फीमेल आपने देखी है, सब स्टोर कर रहा है, फीमेल बेच ही नहीं रहे, बिल्कुल, खाली मेल बच्चे बेचते हैं हम लोग। मेल बेचते हैं, हाँ, फीमेल तो नहीं बेचते। फीमेल मतलब नहीं। स्टॉक कर रहे हैं आप? हाँ, स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें उन ब्रीडों को देखना है कितना मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, क्या उनका बॉडी वेट आ रहा है, क्या साइज आ रहा है, किस क्वालिटी में जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें ओके। अच्छा, बकरी फार्मिंग में अगर देखा जाए तो कुछ लोग फेल भी हैं, तो बकरी फार्मिंग में फेलियर का क्या रीजन है? क्योंकि हर एक बिजनेस में फेल पास मतलब सक्सेसफुल लोग भी देखते हैं, फेलियर भी देखते हैं, तो इसमें जो फेल हो रहे हैं उसके क्या रीजन आपने देखा देखिए है? इसमें बेसिकली तो मेन जो खास रीज़न है कि मैं अगर मालिक बन जाऊँ, पैंट शूट पहनकर अगर ऑफिस में बैठ जाऊँ तो ये बिज़नेस नहीं चलेगा। अधिकतर लोग ये करते हैं कि भैया मेरे पास वर्कर रख लूँगा, मैं फॉर्म डाल देता हूँ, मैं 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं तो हफ्ते में एक बार जाऊँगा या शाम में जाऊँगा, तो इसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल तो अपन वीडियो बना रहे तो मैं कपड़े में, वरना मैं चड्डी बनियान में, हम चड्डे बनियान में बिल्कुल, हमें मतलब काम पूरा आप देखते रहते हैं। मैनेज करना पड़ता है वर्करों के साथ, जैसा हम वो करते हैं वैसे हम भी काम करते हैं। मेरी वाइफ भी है साथ में, हम पूरी फैमिली इसी में लगे रहते हैं। बच्चे हैं 2 हमारे, पढ़ते हैं स्कूल में, उनके टाइम टेबल से मैच करके हम लोग करते हैं। लेकिन आप पर्सनली कर सको तो ही ये काम बढ़िया है, बिल्कुल वर्कर के भरोसे काम नहीं चलेगा। तो वहाँ जाकर आदमी माइनस में आता। हम लोग मिल्क पे, इसकी मैंगनी पे भी काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का पूरा सेटअप बनने वाला पीछे में। बिल्कुल बिल्कुल इसकी मतलब मैंगनी हर पे एक भी- चीज से आपको कमाना होगा, हाँ, दूध से भी कमाना होगा, बच्चे बेच के भी कमाना या होगा, मान मैगनी के से भी चलिए कमाना कोई होगा। एरिया ऐसे कि दूध नहीं बिकता है, वहाँ पे मिल्क को कोई समझता नहीं है, या गांव का एरिया रहता तो वहाँ मिल्क इजीली मिल जाता। तो आप उस फार्म के साथ कुछ ऐसे सेटअप करिए, जैसे कि मुर्गी हो गई, बतख हो गई, हाँ, टर्की हो गई, गिनी फाउल हो गई, मतलब कुछ भी एक ऐसा व्यवसाय जिससे कि डेली वहाँ पे जो खर्चे हैं मैनेज हो जाए आपके, तब आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। क्योंकि ये सालाना पैसा फिर आपका सूखा बच जाएगा बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल कुछ मतलब भी ये ऐसे खर्चे के जुगाड़ कर लें वहाँ पे, जिससे अपना काम चल जाए। बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके जब बच्चे तक आएंगे, बच्चे देंगे, तब हाँ, आपका इनकम आएगा। हाँ, तब तक डेली के खर्चे लोग मेंटेन नहीं कर पाते, उस वजह से फार्म बंद हो जाती है। क्योंकि वो जेब से खर्चा करना ही है। शुरुआत में जैसे लोग मोटिवेट होके तो आते हैं, मुझे बकरी फार्म करना जी, है, जी। 2 साल तक कोई इनकम नहीं होता, उसके बाद लगता है कि अब तो हाँ, बंद हो जाए। अभी क्योंकि मेरे- बकरी फार्म में रियलिटी है कि 2 साल इनकम नहीं होगा, मेरे क्योंकि पास आपके कई बच्चे ऐसे बढ़ेंगे। कॉल आए जो कि विदेशों में बाहर जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब है उनकी, सैलरी अच्छी, 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ की, लेकिन वो लोग परेशान है क्योंकि घर परिवार से दूर है। तो उनका कहना रहता है भैया गोट फार्मिंग करें। मैं भैया ऐसा नहीं होता, जो 2-2.5 लाख रुपए आपके चल रहे हैं उसको चलने दो, यहाँ पर आप देखो कौन संभालेगा, तो बोले भाई संभालेगा। तो मैंने पहले आप छोटा सेटअप कर लो, जब आपको लगे कि आप 2.5 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ कमाने लगे हो, फिर आप शिफ्ट होना इस पे। नहीं तो आप तो 2.5 लाख रुपए महीने का लॉस वो हो रहा है, और यहाँ 2 साल 3 साल कोई रिटर्न नहीं होता बकरी में। क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे सीखना है और इसी में लगाना है। जैसे कि हमने बताया, वहाँ से फार्म तोड़ा, फिर बनाया इधर, फिर तोड़ा, फिर बनाया उधर, तो वो सब चीज़ें होती है। बिल्कुल कई गलती कर गए, इनमें भी इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। ऐसा नहीं कि परफेक्टली अपन चीज़ें बना देंगे। तो कहीं ना कहीं गलतियों को सुधारने में हर जगह पे पैसा ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिना पैसे के कोई गलतियाँ नहीं सुधरती है। बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ अगर आदमी उस चीज़ों को बारीकी से समझकर काम करे तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल और गॉड फार्मिंग करते हो तो हमेशा गॉड फार्मिंग अगर कोई नया करता है तो एक सपोर्टिव कोई ना कोई फार्मिंग आप कर दो, होना या तो मतलब उसके साथ बत्तख का कर दो या फिर मुर्गियों का कर हाँ, दो, कुछ भी एक छोटा बिजनेस जिससे आपके वहाँ के खर्चे डेली manage के हो जाए। खर्चे आए। जैसे मुर्गी कर दोगे तो अगर आप देसी करते हो तो 3-4 मंथ में उसके रिटर्न अच्छे आने लगते हैं। बिल्कुल। अगर अंडे पे करते हो या मीट पे करते हो तो 2 मंथ में अच्छे और रिटर्न आ जाते हैं। फार्मिंग कोई भी करे बिना नॉलेज के, किसी को देखकर कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हर चीज के लिए ट्रेनिंग सेंटर से। आज का वो जमाना नहीं है कि मतलब आप सोचे कि कहीं जाना है, नहीं, मतलब नहीं। ऑनलाइन जमाना है, हर चीज की जानकारी अवेलेबल है ऑनलाइन चीजों बहुत से पर। लोग हैं जो कि यूट्यूब पर देखकर, बिल्कुल बिल्कुल या मान के चलिए मेरे ही फार्म देखकर फिर मुझे बिल्कुल, फोन करते हैं भैया हमें ज्वाइन काम करना करना है। बिल्कुल। तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ, पहले पहले ट्रेनिंग ट्रेनिंग करो, पहले ट्रेनिंग करो, ताकि जहाँ आप से करो समझो करो। बेसिक चीजें क्या है, खाना कैसा है, मेडिसिन क्या है, क्रॉस ब्रीड क्या होती है, इनब्रीडिंग क्या होती है, बिल्कुल सब चीजों का आप समझिए पहले विस्तार से। 10, 20, 50, 100 जो आपकी कैपेसिटी है। एनिमल से दिक्कत नहीं, आप जितने डालो, बिल्कुल क्योंकि जितने ज्यादा डालोगे उतने जल्दी आपका काम स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले आप पूरा नॉलेज लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद ट्रेनिंग के अलावा मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी रनिंग फार्मर है जो 10 साल 15 साल 5 साल पुराना फार्मर है, उसके पास आप 8 दिन जाके, महीना भर जाके फ्री में काम कीजिए बिल्कुल एज अ वर्कर। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप वहाँ कुर्सी पे बैठ कर देखने जा रहे, आप वर्कर बनकर देखिए, ताकि कल को अगर आपके फार्म पे आपको काम करना पड़े तो आपको शर्म ना आए और आपको मालूम पड़े कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर बिल्कुल सकता। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इधर में आपने क्या बना रखा है? ये भैया हमारा गोडाउन है जो फीड गोडाउन। ये अच्छी बात है कि मतलब फार्म जैसे ही खत्म होता है, शुरुआत में जो हम लोग शेड का गोडाउन देखे थे उस साइड से, हाँ जी, मतलब उसका एंट्री इधर से भी है। हाँ, उसका ये एक्चुअली यहीं से बंदा भरेगा, अच्छा, और अच्छा। यहीं से डालता हुआ निकल जाएगा, यहीं से अनाज लेगा और यहीं से डालता हुआ निकल अच्छी बात है, मतलब उधर से आ रहे थे तो लग रहा था कि वो काफी अलग हाँ, एरिया अलग है, उधर एरिया। से लेके अगर आना वहाँ से पड़ेगा। रखते तो फिर भूसा भरना और फिर ले जाना थोड़ा सा बड़ा काम अच्छा, हो इधर से आपने ज्वाइंट कर दिया, इधर से भूसा लेके, और जी। सारे मशीनरी सारे इक्विपमेंट इधर ही आपने हाँ, कर ये दिए भूसे हैं। की छन्नी है, भूसा छानने के लिए, भूसा का ताकि छानने मट्टी का भी वगैरह जुगाड़ डस्ट इधर है। वगैरह रहे तो ये छन जाती है। अच्छा, जो आप खिला रहे हैं दाने चोकर वगैरह सब इसी में है? हाँ जी, हाँ जी, अनाज का इधर भी सिस्टम है।
अच्छा, तो इधर से मतलब सारा लेगा और इधर से ही लेके चला जाएगा हाँ जी, ऊपर। हाँ जी। इधर में मशीनरी वगैरह लगा रखा है आपने? हाँ जी, ये मशीनरी में कौन कौन सी मशीनरी आपके पास मशीनरी है? मेरे पास चक्की है और मसाला चक्की है और फीड खुद से बनाते हैं क्या? मशीन, हाँ खुद ही बनाते हैं फीड हम। ओके ओके, मतलब फीड वगैरह खुद से बनाते हैं, इधर से लेगा और इधर चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और इधर में साफ सफाई करने के लिए मशीन वगैरह आपने झाड़ू रख रखे मशीन हैं? है, हाँ जी। अच्छा, ये अच्छा। पूरा मिट्टी डस्ट वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा दुर्गेश भाई, एक चीज हम देखें, जैसे आपका जखराना है तो जखराना की हाइट काफी अच्छे होती है। हाँ जी। तो उसके लिए जैसे आपने जो शेड बनाया है काफी बढ़िया है, लेकिन इन सब बकरियों को काफी मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है खाने के लिए। जी। मतलब देख सकते हैं कि ऊपर तो मतलब ये थोड़ा स्ट्रक्चर फॉल्ट है क्या? नहीं नहीं, फॉल्ट नहीं, एक्चुअली बच्चे हैं और शरारती होते हैं, उनकी हाइट के हिसाब से मैनेज है। देखिए आप चेहरा आ रहा हाँ, हाँ। है, लेकिन इनको घुस कर ही खाना पसंद होता है। तो यहाँ पे तो कुछ हद तक ये ठीक हो जाएगा, सानेन में भी थोड़ा बहुत हालांकि दिक्कत है। हाँ जी, लेकिन मेन समस्या बरबरी में आ रही है कि बरबरी की अगर बड़ी भी बकरियां हैं तो वहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो मतलब लमड़ करके उसको मतलब पैर दोनों आगे करना पड़ क्या रहा है। होता है, इसकी जो चौड़ाई है ना, हाँ। जो स्टार्टिंग रहता है तो खड़ी रह के ही खाती है। ठीक है। लेकिन जब पीछे तक का भूसा खाना रहता है ना, तो ये इसके ऊपर चढ़ती है, शौक से चढ़ती है। अब देखो सानेन कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी वो ऊपर खड़ी है। अच्छा अच्छा, तो ये शौक से खड़ी होती है। तो मतलब इसका हाइट जैसे इतना रखना ही चाहिए, कितना रखना चाहिए? हाइट तो आप एनिमल्स के हिसाब से ही रखना रहेगा। जैसे कि हम लोग डेयरी फार्म में देखते हैं तो आमतौर पे ज्यादा नहीं होता, 1-1.5 फीट ही हमने होता है। यहाँ पे 18 इंची हाइट रखी है ताकि हर एनिमल खा ले। 18 इंची? 18 इंच। तो जैसे बरबरी के बच्चों के लिए आप अलग से व्यवस्था करते बच्चों हैं के या लिए फिर? टब रहता है अंदर, उसके अंदर डालते हैं उनको। अच्छा अच्छा, तो मतलब हाइट कितना रखना चाहिए आइडियल? हम लोग 18 इंची रखते हैं, तो 18 से 20। आपको क्या लगता है, नया अगर कोई देख रहा हो तो इससे कम रखे और भी कम सही कम है रख सकते हैं, लेकिन कम में फिर क्या होता है, बकरी निकल कर भागने का वो थोड़ा सा तो आइडियल कितना है? 18 इंची परफेक्ट। 18 इंच परफेक्ट है। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।